धीरे धीरे भगवान कपिल बड़े हो रहे। एक दिन अचानक देवहूति को याद आया, मेरे पतिदेव जाते जाते मुझसे बता गए हैं कि जगत का पिता तेरा पुत्र बनकर आ गया, तुझे कहीं भागने की आवश्यकता। प्रातः काल की पावन वेला माता देवहूति अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होती। भगवान कपिल को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, बढ़िया सी एक चौकी पर आसन लगाया, उस चौकी पर कपिल को बिठाया। एक परात में जल लेकर के आई और एक थाली में फूलहार, अक्षत, तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, फल कपिल के सामने बैठ गए। परात को अपने और कपिल के बीच में रखा। माता देवहूति ने कहा, बेटा कपिल, अपने दोनों चरण इस परात के मध्य में रखो, पानी के बीच। भगवान कपिल ने कहा, क्यों? माता देवहूति ने कहा, मैं तुम्हारे चरण पखारूंगी, मैं तुम्हारे चरण धोऊंगी। भगवान कपिल ने कहा, मां ये क्या? आप मेरी मां हो, मेरी पूजनीया बंदनिया, मैं आपके चरण दबाऊं, मैं आपके चरण पखारूं, मैं आपके चरण धोऊं, आप? माता देवहूति ने कहा, मैं मां हूं ना? हाँ मैया। देवहूति ने कहा, मां के आदेश का पालन करते, बहस नहीं। रखो रखो दोनों चरण, चलो नीचे करो। बड़े भाव से माता देवहूति ने भगवान कपिल के दोनों चरणों को धोया, चरणामृत पिया और छींटा लगाया अपने ऊपर, माला पहनाई। नहीं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, और अगर पुण्य का स्मरण नहीं है तो मुझे यही लगता है कि आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, आप अहेतु की कृपा करने वाले हैं। तो मेरे ऊपर अहेतु की कृपा किया है और मेरे ऊपर अकारण कृपा की, मेरे पुत्र बनकर आए। ऐसा माता देवहूति ने कहा, हाँ अवश्य व्यक्त करो। माता देवहूति ने कहा कि निर्विणाम नितराम भूमन सद इंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाब्धम तमः प्रभु। सांख्य शास्त्र के माध्यम से इसी को कपिल गीता कहते हैं। में उतर आए, बेटा संसार में सच्चा सुख कहां है? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रत्येक मानव सुख की ही तलाश में लगा रहता है, सुख की ही चाह में हम दुख उठाते हैं, और जितना दुख झेलते हैं सुख की प्राप्ति के लिए उतना सुख मिलता नहीं, सुख न्यून होता है, सुख छोटा होता है। छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए हम बड़ा सा बड़ा दुख उठाते हैं। और अगर वो सुख मिल भी जाता है तो मिलने के बाद थोड़े ही समय के अपरांत तो वही दुख देने लगता है। अब इसको हम लोग लंबा
वार्ता न करें, समय नहीं है। एक सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहूं तो दुनिया में दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख न दे। पत्नी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, सुखी तो हो गए, साल 2 साल नहीं बीतता, जब से तू आई है ना जिंदगी नरक हो गई मेरी। कर दिया। अब कितना एग्जाम्पल दूं, हर परिस्थिति। सच्चा सुख कहां है? इंद्रियों भगवान कपिल ने कहा, मां इंद्रियों भोग से इंद्रियों की तृप्ति कभी हो नहीं सकती। इंद्रियां हैं अग्नि और विषय भोग हैं घी। प्रज्वलित अग्नि में अगर घी की आहुति दी जाए तो अग्नि बुझेगी या और प्रज्वलित होगी। एक एक इंद्रिय को समझाओ। रसना इंद्रिय को, दुनिया के चकाचौंध को बहुत देख लिया, नेत्र बंद करके भगवान का दर्शन कर। श्रवण इंद्रिय को समझाओ। रसना इंद्रिय को समझाओ। न जाने कितने आटे की बोरियों की रोटी को बनाकर खा गए और बिष्ठा बनाकर निकाल दिया बाहर। न जाने फल की कितनी पेटियों को। तृप्ति हुई? घिस गए हैं दांत, आंतों में कमजोरी आ गई। रोटी को खाते खाते रोटी तुझको खा गई। आराम की तमन्ना है पर राम की नहीं। तेरे जीवन की ये घड़ियां किसी काम की नहीं, जिन घड़ियों में याद आई राम की नहीं। कोई रेडियो में गाए तो सुन सुन के खुश हुआ, पर कान देने वाले को धन्यवाद ना किया। पिक्चर को देख देख कर होता है शायद तू, पर आंख देने वाले को करता न याद तू। आराम की तमन्ना है पर राम की नहीं। मां, अच्छा एक और बात समझिए। जिन इंद्रियों को हम भगवान में नहीं लगाते, अगली बार वो इंद्रियां हमको मिलती नहीं। भगवान कहते हैं कि क्या करेगा आंख देख। भगवान कहते हैं तुझे आंख देना बेकार है, क्या करेगा तू आंख? तुझे वाणी देना ठीक नहीं है, दुरुपयोग ही करेगा, तू गूंगा ही पैदा हो। वाणी की सुंदरता भगवत नाम स्मरण में। कान कान लेकर तू क्या करेगा? श्रवण रंध्र आई भवन सुमाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं। लोचन मोर पंख, तो हम जिन इंद्रियों को परमात्मा में नहीं लगाएंगे, अगली बार वो इंद्रियां मिलेंगी नहीं।
पहली बात तो शरीर मिलना मुश्किल है, मानव तन, और अगर मानव तन मिल भी गया तो फिर वो इंद्रियां नहीं मिलेंगी जिन इंद्रियों को हम परमात्मा से वंचित रखें। इसलिए मां प्रत्येक इंद्रिय को प्यार से समझाओ, तसल्ली से समझाओ, बैठकर समझाओ। आपने पूछा मुक्ति किसको मिलती है? आत्मा को, शरीर को, दोनों में से एक को भी नहीं मिलती। न आत्मा को न शरीर को। आत्मा की मुक्ति का क्या मतलब बनता है? मुक्ति तो उसको मिलती है जिसका बंधन हो। आत्मा को कोई बांध सकता है क्या? आत्मा का कोई बंधन है क्या? आत्मा को बांधने की शक्ति मनुष्य के अंदर जिस दिन हो जाएगी उस दिन वो मौत पर विजय प्राप्त कर लेगा। आत्मा को रोक पाने की असमर्थता ही तो मौत है। दूसरी बात, ये शरीर मां, शरीर का क्या? आत्मा निकल गई, भैया कर्म ठीक करो ताकि मरने के बाद मुक्ति मिल जाए। हद कह देत गया यारो, मरने के बाद मुक्ति? किसी किताब में ही नहीं लिखा है कि मुक्ति मरने के बाद होगी। अरे यार, जीते जी अगर तू अपने आप को न छोड़ा पाया तो मरे के बाद कौन बप्पा बैठा हाथों का मुक्त करने के लिए? मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का एहसास, मुक्ति की प्राप्ति मरने से पहले होनी चाहिए। शरीर को मुक्त नहीं करना है, आत्मा को मुक्त नहीं करना है, आप अपने मन को मुक्त करें। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयो मना। मन हमारा आसक्ति से परे हो जाए, मोह से परे हो जाए, ईर्ष्या द्वेष से परे हो जाए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर से परे हो जाए, उसी दिन हम मुक्त हो गए। बुढ़ापे तक, अंतिम श्वास तक मन हमारा। अफसोस की बात तो यह है कि बुढ़ापे में ज्यादा मरकटा गरी रथ, जितनी लोभ हैं वो वृद्धावस्था में ज्यादा हावी हो जाते, ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत। तो मुक्ति मन की होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते मां। आपने पूछा सच्चा सुख कहां है? है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। क्यों? भगवान कपिल ने कहा, मां जब ये संसार ही झूठा है तो इस झूठे संसार में सच्चा सुख कहां? जब ये संसार ही मिथ्या है तो सच्चा सुख कहां मिलेगा? इस संसार का एक नाम है दुखालय। जैसे विद्यालय, औषधालय, देवालय, उसी प्रकार इस संसार का एक नाम है दुखालय।
ये दुख का घर है। सुख तो मिलता है सच्चा, सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है। बिनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में है। बिनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर वार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल।
चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, ये विनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, है विनती यही पल पल छिल छिल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल मेरी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, है विनती ये पल पल छिन छिन रखे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में, मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, घन श्याम तुम्हारे
चरणों में घनश्याम तुम्हारे चरणों में सीताराम तुम्हारे चरणों में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार का उपदेश भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया और भगवान कपिल के उपदेश को माता देवी देवहूति ने स्वीकार किया। भगवान कपिल उठकर खड़े हुए, सामाजिक दृष्टि से मां के चरणों में प्रणाम किया और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने देवहूति पर आशीर्वाद और कृपा प्रदान की। भगवान कपिल, ये जो गंगा सागर है कलकत्ता, ये तपस्थली है कपिल जी की, यहीं आकर के समाधिस्थ हो गए, अपने तप में लीन हो गए और माता देवहूति भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अंत में अपने जीवन का परम उद्धार किया, कल्याण किया।